हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम लोग प्रश्न 9 और 10 हल करेंगे। तो देखिए 9 नंबर प्रश्न, समीकरण युग्म 8x + 5y = 9 तथा 3x + 2y = 4 को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। देखिए 2 अंकों वाला प्रश्न है, ठीक है। चलिए हल करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे हल, उसके बाद लिख लेंगे समीकरण 1 क्या है, 8x + 5y = 9। तो देखिए जब भी प्रतिस्थापन विधि से आप लोगों को क्वेश्चन मिले हल करने के लिए, तो उसमें सबसे पहले जो समीकरण पहले रहता है उसमें x या y का मान निकाल लेना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या करेंगे, x या y का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर x का मान निकाल लेते हैं। तो x का मान निकालने के लिए 8x इधर रखेंगे हम लोग, 9 जब इधर 9 अपने स्थान पर रहेगा और 5y इधर आएगा तो माइनस में होगा, ठीक है। यहाँ से देखिए x बराबर क्या मिलेगा, 9 - 5y और बटे में 8। तो ये हो जाता है समीकरण 1। और इसको आगे हल करने के लिए पुनः देखिए ये दिया है दूसरा समीकरण, 3x + 2y = 4। इसको मान लेते हैं हम लोग दूसरा समीकरण, ठीक है। तो जब भी प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए क्वेश्चन आए, तो उसमें पहला समीकरण मानने के लिए हम लोग x का मान निकालने के बाद क्या करेंगे, एक मान लेंगे समीकरण और दूसरे को अचर राशि आउटसाइड करने के बाद हम लोग दूसरा समीकरण मान लेते हैं। इसके बाद करना क्या है, लिखेंगे समीकरण समीकरण 2 में समीकरण 2 में x का वैल्यू रख देंगे तो क्या मिलेगा, y का वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, देखिए समीकरण 2 है इतना, 3x + 2y = 4 है। तो इसमें x का मान रखना है। तो देखिए x बराबर कितना है, 3 को 3 रख लेंगे, x के स्थान पर रखेंगे हम लोग 9 - 5y और बटे में 8, ये प्लस 2y = 4। यहाँ से देखिए 3 से 8 तो कटेगा नहीं, तो इसलिए 3 से हम लोग ऊपर गुणा करा देंगे, ठीक है। तो चलिए गुणा कराते हैं, 3 × 9 = 27, 3 × 5 = 15, y है साथ में बटे में 8 प्लस 2y = 4। देखिए आगे यहाँ पर बटे का जोड़ करा लेंगे, 8 1 का एलसीएम हो जाएगा 8, यहाँ पर हो जाएगा 27 माइनस के 15y प्लस 8 दूनी 16y बराबर के 4। यहाँ पर फिर देखिए आगे 27 प्लस 16 गो y से 15y घटेगा तो कितने y बचेगा, 1 y बचेगा, ठीक है। और देखिए 8 इधर भागा में है तो उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, 4 × 8, ठीक है। तो यहाँ से मिल गया 27 प्लस y बराबर 8 चौके 32 होता है। फिर y अपने स्थान पर रहेगा 32 और ये 27 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से मिल गया y बराबर 32 - 27 क्या होगा, 5 होगा। तो इस प्रकार से y का मान हो गया 5। अब हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे इसके बाद समीकरण 1 में y का मान रखने पर। तो देखिए समीकरण 1 है x = 9 - 5y बटे में 8, यही था ना समीकरण 1। देखिए यहाँ पर समीकरण 1 बिल्कुल यही है। तो इसमें क्या करना है, y का मान रखना है। अगर y का मान हम लोग यहाँ पर रखेंगे तो x का मान मिल जाएगा और वही हम लोगों का क्या होगा, इस प्रश्न का हल होगा। तो देखिए 9 -
5 y के स्थान पर रखना है, y का मान रख लो, 5 आया है y का मान, बटे में 8, तो यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू 9 माइनस 5 25 बटे में 8, तो यहाँ से मिलेगा x बराबर, क्या मिलेगा, x बराबर 25 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा बताइए, 16 बटे में 8, देखिए माइनस में था तो माइनस भी बचेगा यहाँ पर, 8 दूनी 16, इस प्रकार से x का वैल्यू हो गया माइनस का 2, अतः x का मान आया है -2 और y का मान आया है 5, तो इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा -2 और 5। स्टूडेंट्स आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ पा रहे होंगे। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब देखिए अगला प्रश्न 10, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 148 एवं 185 का मसा ज्ञात करें। तो देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के उपयोग से हम लोग हल करते हैं। तो देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मसा निकालने के लिए हम लोग इन दोनों में देखते हैं कि सबसे बड़ा कौन है। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि 148 और 185 में 148 छोटा है और 185 बड़ा है। तो इसको हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि भाग विधि का सहारा लेंगे। किस विधि का? भाग विधि का सहारा लेंगे हम लोग। तो देखिए भाग विधि यही होता है, और जो बड़ा रहेगा उसको हम लोग रखेंगे भाज्य के स्थान पर, यानी यहाँ पर रखेंगे, और जो छोटा रहता है उसको भाजक के रूप में रखा जाता है, और भाजक से जो भाग देने पर यहाँ पर आएगा उसको भागफल कहते हैं, और जो यहाँ बचता है उसको शेषफल कहते हैं। तो भाज्य को हम लोग a से लिखते हैं, और भागफल को q से, और भाजक को b से, और शेषफल को r से लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बड़ा जो है उसको हम लोग रख लेंगे भाज्य के स्थान पर, जो छोटा है उसको भाजक के स्थान पे रखेंगे। तो देखिए भाजक हो जाएगा 148 और 185 हो जाएगा भाज्य। तो 148 से ये कितने बार में जाएगा? तो एक बार में जाएगा 148। 15 में से 8 घटेगा तो यहाँ बचेगा 7, और यहाँ 7 में से 4 घटेगा तो 3 बचेगा। अब देखिए ये 148 से ये कम हो गया यानी छोटा हो गया, तो इसको भाजक बना लेंगे हम लोग और इसको भाज्य बना लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हल करते हैं। तो 37 का पहाड़ा कितना बार पढ़ोगे तो 148 आएगा, तो बिल्कुल 4 बार पढ़ने से क्या आएगा? 148 आएगा। 4 7 28, 4 3 12, और 2 हाथ लगेगा 14 हो जाएगा, और इस प्रकार से यहाँ पर क्या बन जाता है? 0 बन जाता है, यानी कैंसिल हो जाएगा। तो आगे हम लोग लिखेंगे इसके बाद यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के हेल्प से क्या करना था? इसका मसा निकालना था। तो इसमें जो b के स्थान पर आएगा उसी को मसा कहते हैं। तो देखिए हम लोगों ने क्या किया, इसमें स्टेप 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? स्टेप 1। स्टेप 1 में देखेंगे कि a का मान कितना है। तो देखिए स्टेप 1 के लिए ये हो जाएगा a, यानी कि a बराबर क्या हो जाएगा? a का मान हो गया 185 बराबर b के स्थान पर b मतलब भाजक। देखिए भाजक कितना है? 148। फिर q रखना है, q मतलब भागफल। भागफल कितना आया है? 1 आया है। ठीक है, फिर क्या रखना है? प्लस r। r मतलब शेषफल। शेषफल कितना है? तो 37 आया है। ठीक है, स्टेप 2 मतलब इसके बाद भी हम लोग हल किए हैं अभी, तो उसको बोलेंगे स्टेप 2। स्टेप 2 में a कौन होगा? तो a हो जाएगा 148, यहाँ पर रखेंगे। फिर b कौन होगा? ये वाला होगा 37,
37 गुणे क्यू, क्यू कौन होगा, ये 4 होगा, प्लस आर, आर के जगह पर क्या आएगा बताइए, ये 0 हो गया है तो यहाँ पे 0 रख लेंगे। तो जहाँ पे आर का मान 0 हो जाता है वहीं पर हम लोग लिख लेते हैं कि अतः मसा का मान हो जाता है, मसा का मान हो जाएगा जो बी के स्थान पर रहता है, बी के स्थान पर है 37। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर हो गया 37। तो स्टूडेंट्स आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस वीडियो में इतना ही।